मेसी ने अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन आई थिंक टिश्यू पेपर पे किया था। मेसी तो बहुत ज़्यादा ही मैजिकल है यार, मतलब मैंने उसे देखा ना खेलते हुए, मतलब एक साल में जनवरी से दिसंबर तक उसने 91 गोल स्कोर किए थे, आज तक ऐसा हुआ नहीं। मेसी तो एक बार रिटायर भी हो गया था नेशनल टीम में। मेसी की इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, आज भी ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस की वजह से भी वो काफ़ी अवार्ड उसने जीते हैं, जो कि कोई और जीत सकता था वो अवार्ड अगर फेयर होता तो जो ये लोग पावर में है ना लोग, उनको रोनाल्डो पसंद नहीं है। नेमार का जो टैलेंट और नेमार की जो क्वालिटी रही है ना, स्किल लेवल बात करें ना, तो वो रोनाल्डो और मेसी से ऊपर है। आप बोल रहे हैं कि जैसे मेसी और रोनाल्डो हैं वो मतलब पिछले 20 साल से टॉप पे हैं, तो उसका एक रीज़न वो जो जीन डोपिंग है जो भी है वो भी है। अपना आइडल किसी को बनाना है, इंस्पिरेशन किसी को बनानी है, तो रोनाल्डो से परफेक्ट नहीं हो सकता कोई। पेले को आप किस तरह से देखते हैं? यंग एज में उसने ना 3 वर्ल्ड कप जीत लिए थे, जैसे 17-18 साल की उम्र में वर्ल्ड कप जीत लिया, टॉप स्कोरर, अगला फिर से जीत लिया। आपको क्या लगता है एम्बाप्पे में ऐसा क्या है जो बाकी प्लेयर्स से अलग बना रहा है उसको? अर्जेंटीना से मैच था सेमीफाइनल, 2 या 3 गोल मारे थे उसने, अर्जेंटीना मारोगे भी, कोई रोक ही नहीं मारा उसको। एक और प्लेयर जिसकी बहुत चर्चा हो रही है, लमीन यमाल। मैच से पहले बोल रहा था जीत जाएंगे आज मैं इतने गोल मारूंगा, कॉन्फिडेंस स्टोरीज डालते हैं इंस्टाग्राम पे, कॉन्फिडेंस लेवल का है उसका, और फिर खेलता बिल्कुल मेसी की तरह। अगर इनके स्टैट्स बीट करने हैं तो आपको रोबोट्स खिलाने पड़ेंगे। क्या हाल चाल है भाई? बस बढ़िया यार, सेकंड पॉडकास्ट बहुत जल्दी आ गया। हाँ बहुत जल्दी, और आएंगे और भी आएंगे। अभी तो 100% भाई, वर्ल्ड कप टाइम इज गोइंग ऑन, अभी तो पूरा 1 मंथ पड़ा है। पूरा 1 मंथ पड़ा है। तो आप भी ये वाला वर्ल्ड कप फॉलो कर रहे हो? पूरा मोस्टली, मतलब जितना कर सकता हूँ। हाँ। सारी टीम्स के तो मैचेस नहीं देख सकता, बट जो भी टॉप टीम्स है ना, उन सबके मैचेस फॉलो कर रहा हूँ। आपके अकॉर्डिंग अब भी जैसे हमारे जो दर्शक है उसमें वो अगर कोई देखता नहीं है, फुटबॉल नहीं देखता और वो फुटबॉल देखना स्टार्ट कर रहा है, कौन सा वर्ल्ड कप है जो उसको स्टार्ट से देखना चाहिए? अच्छा, वर्ल्ड कप से ही स्टार्ट करना है? हाँ। 2010 ओके। फॉर मी, मतलब वो इसलिए क्योंकि मैंने उसी टाइम स्टार्ट किया था देखना, और उससे अच्छी जो फीलिंग है ना वो किसी वर्ल्ड कप में आई नहीं। ऐसा क्यों यार क्योंकि वो एक तो पर्सनली मेरे लिए इसलिए क्योंकि उस टाइम मैंने स्टार्ट ही किया था, तो उस टाइम कुछ पता भी नहीं होता था कि इसमें करना क्या है, मतलब इसमें कैसे पहुंचते हैं यहाँ तक। तो उसे लगता था कि पॉसिबिलिटी है, अपन पहुंच सकते हैं, मतलब वो नहीं पता था कि इम्पॉसिबल है। तो माइंड में वो था कि यहाँ खेलना है ना, तो अलग ही फीलिंग होती थी। दिन में पूरे टाइम हाइलाइट्स देख रहा हूँ कल के, और फिर मैच देख रहा हूँ रात को, फिर अगले दिन फिर से उनके हाइलाइट्स देख रहा हूँ। तो वो बेस्ट था, क्योंकि वो एक तो यार स्पेन उस टाइम जीती थी वर्ल्ड कप फाइनल में, और उस टाइम है ना काफ़ी अच्छे रोनाल्डिनियो भी उसी टाइम खेल रहा था, और वो स्पेन का जो फुटबॉल था ना वो उसी टाइम स्टार्ट हुआ था। ओके। इनिएस्टा, जावी और ये सब, और ये लोग इतना ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलते थे ना कि आज भी ऐसा कोई नहीं खेलता। ओके। और वो लोग सब लोग स्पेन के लिए खेल रहे थे, सारे लोग। स्पेन, सबको पता था स्पेन जीतेगी। तो स्पेन का स्टार्ट से डोमिनेंस रहा है फुटबॉल पे? नहीं यार, वो उस टाइम ही आया था 2010 में। हाँ, आज तक उनके पास एक ही वर्ल्ड कप है, और वो 2010 में जीते थे वो। और अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड कप हिस्ट्री की अगर कोई सबसे बेस्ट टीम की बात करें आपकी नज़र में, वर्ल्ड कप में या फिर वैसे वर्ल्ड कप में, अगर सिर्फ वर्ल्ड कप में हम बेस्ट टीम देखें कि वर्ल्ड कप में ये बेस्ट खेलती है हमेशा, तो यार अगर ट्रॉफीज से देखे, वर्ल्ड कप ट्रॉफी तो सबसे ज़्यादा ब्राज़ील के पास है। ओके। 5 टाइम्स चैंपियंस रहे हैं वर्ल्ड के वो। और ऐसी टीम जो आपको लगता है कि यार वो डिजर्विंग है बट वो हर बार अनलकी रह जाती है? बेल्जियम। हाँ, बेल्जियम के पास एक टाइम पे मोस्ट प्रॉमिसिंग स्क्वाड बोलो, या फिर कि हाँ ये टीम तो जीतेगी, वैसे स्क्वाड था उनके पास, और वो जीत ही नहीं पाए। और ये स्पैन था 6 से 8 साल का स्पैन था ये, और 6 से 8 साल में कुछ भी ट्रॉफी नहीं जीत पाए। एक भी नहीं जीत पाए? उनकी बहुत टॉप टीम थी उनकी, केविन द ब्रुयने और लुकाकू, जैसे काफ़ी प्लेयर्स थे। सेंटर बैक्स भी बहुत अच्छे थे, टॉटनहम हॉटस्पर जैसे क्लब्स के लिए खेल रहे थे। तो ये एक टीम है ना, ये बेल्जियम, ये बहुत कुछ अचीव कर सकती थी, बट इसने किया नहीं है। कोच की वजह से नहीं किया, या पता नहीं क्लिक नहीं हुआ बिटवीन प्लेयर्स। कोच का इन्फ्लुएंस रहता है फुटबॉल में? बहुत रहता है यार। ओके, कितना? बहुत रहता है, मतलब मैनेज करना होता है बेसिकली उस लेवल पे। तो आप ऑब्वियसली किसी को सिखा नहीं सकते कि आप बॉल को ऐसे पास करो या हिट करो, बट जो मैनेजमेंट होता है ना उस टाइम,
वो कोच का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो मैन मैनेजमेंट में अच्छा नहीं है कोच, तो फिर वो इतने बड़े सुपरस्टार्स को कैसे मैनेज करेंगे एक ही रूम में। ईगो बहुत होता है सारे प्लेयर्स का, है ना, सबको एक साथ रखना, वो सब करना। तो कोई ऐसा ही होना चाहिए जिसकी सब प्लेयर्स रिस्पेक्ट करें। अगर कोई ऐसा कोच है कि इसकी रिस्पेक्ट नहीं है, तो वो फिर मैनेज नहीं कर सकता वो प्लेयर्स को। इस वाले वर्ल्ड कप में आप किसको देख रहे हो जीतता हुआ? यार फेवरेट्स बताऊं, मेरे पर्सनल आपके फेवरेट पर्सनल फेवरेट्स? यस। पर्सनल फेवरेट तो मेरी पोर्चुगल है, रोनाल्डो की वजह से। हाँ। और वैसे अगर सबसे स्ट्रॉन्ग स्क्वाड की बात करें तो फ्रांस है। फ्रांस? हाँ, फ्रांस के पास हर जगह पे 3-3 प्लेयर्स हैं। ऐसा हो सकता है कि अब की बार मेसी दोबारा से ले जाए वर्ल्ड कप? यार ले जा सकता है, बट इस बार मेरे को इतना लग नहीं रहा अर्जेंटीना का। क्यों? 2 मैच अभी तक बहुत अच्छा खेले। हम्म। मेसी फर्स्ट मैच हैट्रिक, सेकंड मैच ब्रेस। बट मैंने परफॉर्मेंस देखी ना उनकी, तो वो आई थिंक फंबल कर सकते हैं अगर सामने ओपोनेंट बहुत अच्छा आया तो। क्योंकि अकेला मेसी है, क्या करेगा मेसी अकेला ना। थोड़ा जब तक बॉल आप उसको सप्लाई करोगे, हाँ। है ना, लेकिन आपको टीम भी अच्छी चाहिए होती है। जैसे लास्ट टाइम ये लोग बहुत अच्छा खेल रहे थे एज Overall अ टीम बहुत अच्छा खेल रहे एज थे, अ हाँ। टीम बहुत अच्छा खेल रहे। डिमारिया था जिसने फाइनल में गोल भी मारा था, पेनल्टी भी विन करी थी, जो भी है। तो इस बार डिमारिया भी नहीं है, और इस बार ऑब्वियसली लोगों में, उन प्लेयर्स में हंगर भी कम है। क्योंकि एक बार जीतने के बाद वो हो जाता ना, रिलैक्स हो जाते थे, रिलैक्स हो जाते हैं थोड़ा कि हाँ अभी वो, आई डोंट थिंक वो ऐसे उनका मेन वो होगा कि हमें जीतना है। उनका है कि मेसी के लिए खेलना है। अभी वो देखा होगा अगर आपने मैच, तो उनको यही दिखता है उनमें कि हम बस वो मेसी के लिए खेल रहे हैं। अभी अपने बात करी है ना मेसी की वर्ल्ड कप जीतने की, एक ही जो अभी डिबेट चली आ रही थी वो टाइम से ना, अभी मैं देख रहा हूँ वापस से एक अलग डिबेट चल रही है कि मेसी और रोनाल्डो बेस्ट कौन है। अब एक और डिबेट चल रही है कि और डिबेट ऑलमोस्ट खत्म हो गई क्योंकि मेसी ने वर्ल्ड कप जीत लिया, तो मेसी एक तरफा एडवांटेज लेगा इसमें। आपको क्या लगता है? यार मेरे अकॉर्डिंग ये होता है कि एक वर्ल्ड कप से आप जज नहीं कर सकते कि आप बेस्ट प्लेयर हो वर्ल्ड के, ग्रेटेस्ट एवर हो, क्योंकि वर्ल्ड कप तो बहुत प्लेयर्स ने जीता है और भी प्लेयर्स ने जीता है। तो फिर वो बेस्ट हुए ना जिन्होंने एक से ज़्यादा जीता है, या फिर वो जैसे पेले ने 4 या 5 बार जीता है, तो फिर वर्ल्ड कप पे जज करोगे तो वो हो गया बेस्ट एवर। तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि आप इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल ही जज करो, क्योंकि बात वैसे हो रही है ना। अगर इंडियन ट्रॉफीज की बात हो रही है तो फिर तो अलग सीन है, बट वैसे जज करो कि एज अ प्लेयर कितने लीग्स में बेस्ट रहा है, परफॉर्मेंस दी है, सिर्फ एक लीग में नहीं। और ट्रॉफीज की बात करो तो रोनाल्डो ने भी सब जीता है, यूरो कप वगैरह, नेशंस लीग, 3 इंटरनेशनल ट्रॉफी है। और इन 3 ट्रॉफी से पहले पोर्चुगल की कोई हिस्ट्री नहीं थी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में। और अर्जेंटीना तो ऑलरेडी वर्ल्ड कप जीती हुई है मैराडोना के साथ, है ना। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं ना। अभी आपने बात करी जैसे रोनाल्डो की, हम बिल्कुल पीछे चलते हैं और थोड़ा सा, जो दर्शक आज पहली बार देख रहा है आपको और वो रोनाल्डो के बारे में जानना चाह रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा पीछे से एक्सप्लेन करोगे पूरी स्टोरी लाइन? पीछे से पूरी स्टोरी लाइन स्टार्टिंग से ना। हाँ भाई वो पोर्चुगल से आता है और बहुत ही गरीब फैमिली से आता था वो, और उसके जो फादर थे वो पोर्चुगल के किसी प्रोफेशनल क्लब में ग्रास को पानी वानी देने का और वैसा काम करते थे। और हाँ, जो उसकी मदर थी वो भी वर्किंग थी, और बिल्कुल भी पैसा नहीं होता था उनके। आपने देखी हुई क्लिप उसकी कि वो झाड़ू लगा रहा है रोड पे हाँ। पता नहीं उसकी मदर थी या सिस्टर थी साइड में, है ना। तो उस बैकग्राउंड से आता है वो, और बोलते हैं ना कि उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में कुछ ऐसे इम्पॉसिबल ही लगता है। और मतलब उसने जो उस टाइम से जो खुद के ऊपर बिलीव किया है और सब कुछ सैक्रिफाइस किया है, इतना सैक्रिफाइस किया है, मतलब अपने घर वालों के साथ नहीं रहना बहुत बड़ी चीज़ है, और इतनी यंग एज में आपको घर से दूर जाना बहुत बड़ी चीज़ है वो। तो ये सब अगर कोई प्लेयर किसी को ना आप अपना आइडल किसी को बनाना है, इंस्पिरेशन किसी को बनानी है, तो रोनाल्डो से परफेक्ट नहीं हो सकता कोई। क्यों? क्योंकि वो बहुत, उसकी स्टोरी बहुत रिलेटेबल है। हर लड़का ना उसकी स्टोरी से रिलेट करेगा। सब अगेंस्ट में है, कोई पैसा नहीं है, कुछ भी
फैसिलिटीज़ नहीं है, आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना है, कोई हेल्प करने को नहीं है, फैमिली इश्यूज़ है, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, उसके फादर की भी हेल्थ कंडीशंस थी, और फिर उसको खुद को हार्ट में भी कुछ इशू था। ओके जैसे उसके डॉक्टर्स ने ऐसे बोल दिया था कि ये फुटबॉल नहीं खेल पाएगा। ओके तो इतने ऑब्स्टेकल्स उसकी लाइफ में रहे हैं और उन सबको ओवरकम किया है उसने। तो बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है। मतलब अगर किसी को किसी से इंस्पायर होना है तो उससे बढ़िया स्टोरी नहीं होगी किसी की। वो जीरो से हीरो वाले उसमें फिक्स बैठते हैं ना। हाँ, और यार देखो ना कि मैं 2007 से फॉलो कर रहा हूँ उसको। ऐसा कोई टाइम ही नहीं रहा जिसके टाइम सब उसके साथ हों। हमेशा सब लोग उसके अगेंस्ट में ही रहे। अभी भी बहुत क्रिटिसाइज हो रहे थे इस वर्ल्ड कप में भी। हाँ, मतलब पता नहीं वो उसमें है कि यार काफ़ी लोग उसको पसंद भी नहीं करते। फैंस सबसे ज़्यादा है उसके, लेकिन हेटर्स भी सबसे ज़्यादा हैं। आप समझ रहे हो। और काफ़ी प्लेयर्स तो चिढ़े भी हुए हैं उससे, कि जो लोग भी क्रिटिसाइज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं उससे चिढ़े हुए हैं कि पास में उसने उनकी टीम के साथ मैच हुआ, उसमें जीत गया हो, गोल मार दिया हो, या फिर कुछ ऐसे सेलिब्रेशन कर दिया हो कि उनको अच्छा नहीं लगा। तो उस वजह से कहीं ना कहीं एज ए प्लेयर तो नॉर्मल चीज़ें है ना, आई थिंक ये तो। हाँ, एज ए प्लेयर। लेकिन क्या ना, फुटबॉलर्स में भी देख लो, मेरे अकॉर्डिंग फुटबॉलर्स में ज़्यादा ईगो होता है। ओके ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा होती है फुटबॉलर्स सब में, स्पेशली ये जो फ्रंट में खेलते हैं ना, स्ट्राइकर, लेफ्ट विंगर, राइट विंगर, इनमें थोड़ा ईगो होता है कि मैं हूँ, एक तो मैं हूँ और मैं सबसे बढ़िया हूँ, बेटर हूँ। तो वो रहता है, तो वो दूसरों को ऐसे देख नहीं पाते कि यार, अगर देख भी पा रहे हैं तो ऐसा होता है कि यार इसने ऐसा किया, मैं इससे बेटर करके दिखाऊंगा, है ना। तो वो ईगो प्रॉब्लम रहती है। तो ये लोग, अगर कोई ऐसा होता है सेलिब्रेशन, कोई ऐसा करता है, या फिर इनके अगेंस्ट कोई जीत जाता है मैच, तो ये थोड़ा ईगो पे ले लेते हैं उसको, थोड़ा हर्ट हो जाते हैं। मैं भी स्ट्राइकर रहा हूँ, मैं भी विंगर रहा हूँ, मेरे को भी फील होता है कि आई एम बेटर देन दिस। तो वो सभी फील करते हैं। आज विराट कोहली भी फील करता ही है कहीं। कॉम्पिटिशन होना, कंपेरेटिव होना तो बहुत ज़रूरी है ना। मतलब अगर आप कंपेरेटिव नहीं हो तो फिर आप बेस्ट बन ही नहीं सकते, हम ग्रेट नहीं बन सकते। यस, है ना। अगर आप में वो हंगर नहीं है, वो ईगो नहीं है ना, तो आप कैसे बनोगे। अगर ये सब नहीं है तो आप ओके हो सेकंड होने में भी, थर्ड होने में भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ईगो ही नहीं है ना। हाँ, तो इसलिए आप बन ही नहीं पाओगे। तो ईगो तो बहुत होना ही चाहिए बेस्ट बनने के लिए। बट आपको लगता है ये एग्रेशन का एक पार्ट है हाँ कि आप जितना ज़्यादा एग्रेसिव होते हो, हाँ, आप में वो उतना ही ज़्यादा होगा ईगो। होता ही है ना। आप किसी भी स्पोर्ट में, किसी भी टॉप लेजेंड्स में या टॉप प्लेइंग प्लेयर्स में देख लो कि ईगो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो ईगो ही तो होता है जिनको वहाँ लेके जाता है। इसकी स्टोरी है कि वो ये सब इतना डिफ़िकल्टीज थी उसकी लाइफ में, फिर भी वो खेल रहा था। उसके फादर ये सब काम करके उसको कहीं ना कहीं से, उसकी मॉम भी वर्किंग थी, पैसा सेव करके उसको वो लोग खिला रहे थे अकेडमीज़ में। और फिर वो स्पोर्टिंग में सिलेक्ट हुआ। स्पोर्टिंग बेसिकली पोर्चुगल का सबसे बड़ा क्लब है। वो उसके अकेडमी में सिलेक्ट हुआ, फिर वो वहाँ पे अंडर-17 में खेला। फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड का फ्रेंडली मैच था स्पोर्टिंग से, और बहुत बड़ा मैच था जिसने रोनाल्डो की लाइफ ही चेंज कर दी। और जो उस मैच में वो 17 साल का लड़का, 16-17 साल का लड़का, 16 साल का था शायद, हाँ, उसने मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स की हालत ख़राब कर दी। ओके, इतना अच्छा खेला ना, मतलब कोई रोक ही नहीं पा रहा है उसको। और ये लोग, मैनचेस्टर यूनाइटेड इन प्रीमियर लीग में सबसे बेस्ट टीम है। मतलब सब टॉप प्लेयर्स हैं, सबको मिलियंस में सैलरीज जा रही हैं, सब जा रही हैं। फिर एक लड़का आता है पोर्चुगल की क्लब से, 16-17 साल का, जिसको कोई सैलरी इतनी नहीं है, नॉर्मल है सब कुछ इतने फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, कुछ इतना एक्सपोजर नहीं मिल रहा। वो आया और इन जैसे डिफेंडर्स की उसने हालत ख़राब कर दी पहले मैच में। और फिर वहाँ पे उसने सर एलेक्स फर्ग्यूसन करके कोच होते थे, अभी भी हैं बट उस टाइम कोच थे, अब तो रिटायर्ड हैं। वो यूनाइटेड के कोच थे, तो उन्होंने उसको देखा और मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स सब्स्टिट्यूट होके जा रहे थे, सर एलेक्स को बोल रहे थे कि इसको साइन करो ओके, अपने क्लब में। हाँ, और सर एलेक्स को भी लग रहा है कि हाँ, इसको कैसे ना कैसे करके इसको साइन करना है। मतलब सोचो कि आपने ऐसी परफॉर्मेंस दे दी कि इतना बड़ा क्लब सोच ही नहीं रहा है, पैसे का नहीं सोच रहा, कुछ नहीं सोच रहा, बस इसको साइन करना है। प्लेयर्स बाहर आके, जो उसकी पोजीशन पे जो डिफेंडर था, उसको चेंज करना पड़ा, इतना भगा दिया था उसने उसको।
फिर वहाँ से उसकी स्टोरी बदली, फिर 1 साल तो उन्होंने बोला उसको कि अभी 1 साल और ले, 17 का हो जा, 18 का हो जा, 18 का है ना, 17 का था उस टाइम, फिर वो 18 का हो, उसको 2003 में साइन किया यूनाइटेड में। ओके। यूनाइटेड में साइन हुआ, फिर वो उसको 1 साल लगा, 2 साल होगा, 1 साल लगा, 2 साल हुआ उसको, फिर धीरे धीरे उसने अपनी स्किल्स मास्टर करी, और फिर जब वो स्टार्ट हुआ, फिर उससे कोई बेटर प्लेयर ही नहीं था यूनाइटेड में, प्रीमियर लीग में कोई बेटर प्लेयर नहीं था। और फिर वो है ना, उसका जो ये वाला टाइम था ना, जब मैंने स्टार्ट किया था ना फुटबॉल देखना, वो 2007 था। तो उस टाइम मैंने स्टार्ट किया, तो मैं देख रहा हूँ न्यूज़पेपर में भी रोनाल्डो, मैचेस देख रहा हूँ तब भी रोनाल्डो, क्योंकि मेसी उस टाइम जैसे 2003 में रोनाल्डो साइन हुआ था ना, तो उसका मेसी का वो फेस चल रहा था कि वो भी साइन ही हुआ है, मतलब ऊपर आया ही है, अब वो एडजस्ट कर रहा है क्लब के साथ, क्लब के प्लेयर्स के साथ, वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन कर रहा है और वो ऊपर आ रहा है धीरे धीरे। और रोनाल्डो को 3-4 साल हो गए थे, और रोनाल्डो अब अपने पीक पे आ रहा था उधर यूनाइटेड में। तो हम देख रहे हैं हर सैटरडे को न्यूज़पेपर के, टाइम्स ऑफ इंडिया के स्पोर्ट्स के पेज पे रोनाल्डो का इतना बड़ा पोस्टर है, उस पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि आज ये फ्री किक मार दी और आज ये मार दी, और हम डेली है ना उसके कटआउट निकाल के अपने नोटबुक में लगाना, कबर्ड के डोर पे सामने लगाना, ये सब कर देते। तो हम देखते ना हर वीकेंड पे मैच है, और न्यूज़पेपर में सिर्फ रोनाल्डो की फोटो है। तो ये जो 3 साल थे ना, 7, 8, 9, उसमें रोनाल्डो ही दिखता था। और मेजॉरिटी लोगों ने ना उस टाइम फुटबॉल देखना स्टार्ट किया था। तो उस टाइम कौन दिखता था ज्यादा? रोनाल्डो। इसी वजह से रोनाल्डो के ज्यादा फैंस हैं। ओके। क्योंकि उस टाइम जब लोगों ने स्टार्ट किया देखना, तब वो ही दिखता था यूनाइटेड में। और उस टाइम वो, मेरे को भी याद है 2007 to 2008 ये वाला जो सीजन है ना, उसमें उसने सारी ट्रॉफी जीत ली थी। ऐसी कोई ट्रॉफी नहीं थी, यंग प्लेयर्स की ट्रॉफी भी जीत ली थी, और बेस्ट प्लेयर्स की भी जीत ली थी। तो मतलब आई थिंक ये पूरी टेबल भर जाए ना, इतने अवार्ड्स थे उसके उस सीजन, इंडिविजुअल अवार्ड्स सब कुछ जीत लिया था। ऐसा हुआ ही नहीं आज तक, पहले, उससे पहले नहीं हुआ ना अभी तक हुआ है कि किसी एक प्लेयर ने सारी ट्रॉफी जीत ली इंडिविजुअल। हाँ, इंडिविजुअल तो जीती, लेकिन टीम ट्रॉफी तो जीती, टीम तो जीती, बट इंडिविजुअल सब कुछ ही खुद जीत लिया। यंग प्लेयर भी खुद जीत लिया, बेस्ट प्लेयर ऑफ द लीग भी वो जीत लिया, टॉप स्कोरर भी जीत लिया, सब कुछ बचा ही नहीं। वो बेस्ट सीजन है, उसके जैसा सीजन कोई रिपीट ही नहीं कर सकता। अगर कंपेयर करो मेसी रोनाल्डो को, तो वो सीजन से करो। ओके। उस टाइम पे तो फिर डोमिनेंस हो गया ना वो। हाँ, बट मेसी का बेस्ट सीजन ले लो और रोनाल्डो का बेस्ट सीजन ले लो, हाँ, फिर तो पता चलेगा आपको कि कौन बेटर है। ठीक है, मेसी का बेस्ट सीजन कब था? मेसी का यार, जब उसने 91 गोल स्कोर किए थे कैलेंडर ईयर में, मतलब एक साल में जनवरी से दिसंबर तक उसने 91 गोल स्कोर किए थे। आज तक ऐसा हुआ नहीं, किसी ने इतने गोल स्कोर नहीं किए एक कैलेंडर ईयर में। 91-92 गोल्स ऐसे कुछ थे। तो मेसी का वो ईयर जिसमें 90+ गोल मेसी ने किए, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वो सीजन जिसमें उन्होंने सारी ट्रॉफी जीती। हाँ, अब कैसे जज करोगे आप? मुश्किल है जज करना, है ना? अपनी अपनी जगह दोनों बढ़िया लग रहे हैं यार। हाँ, क्योंकि 90+ गोल करना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। हाँ, अभी मैंने कल परसों एक वीडियो देखी, उसमें कोई बोल रहा था कि रोनाल्डो, अब जैसे रोनाल्डो ने 2 गोल मारे, तो वो कह रहा था कि यार उज़्बेकिस्तान है, ये तो बहुत इजी टीम है, इसके सामने तो कोई भी मार देगा स्कोर, है ना? बट वर्ल्ड कप में टॉप टीम्स के सामने देखो रोनाल्डो ने क्या किया, जैसे स्पेन हो गई, ब्राज़ील हो गई, या फ्रांस हो गई, अर्जेंटीना हो गई, ऐसे। तो फिर मैंने खुद ने सोचा कि यार ये चीज़ तो रोनाल्डो बहुत पहले कर रहा था, कि हर टॉप टीम्स के सामने भी गोल मार रहा है और नॉर्मल टीम्स के सामने भी गोल मार रहा है। और उस टाइम ऐसा हो गया था कि मेसी नहीं मार पाता था गोल टॉप टीम्स के सामने, चैंपियंस लीग में देख लो या फिर कुछ वैसे देख लो। और अब आप ये टॉपिक लेके आ रहे हो कि रोनाल्डो टॉप टीम्स के सामने भी गोल नहीं कर रहा। अरे उसने कर दिया पहले, अब नहीं कर रहा, वो अलग बात है। अब तो एज भी तो हो गई ना यार, मेसी और उसमें 3 साल का गैप है। आप ये देखो कि जब रोनाल्डो 38 का था, वो यूनाइटेड में खेल रहा था। मेसी अभी 38-39 का भी कल ही हुआ है, वो अभी खेल रहा है MLS में। तो डिफरेंस देखो कि
क्या डिफरेंस लेवल है। और उस टाइम फिर प्रीमियर लीग में उसने 23 गोल स्कोर किया था, तो वो बड़ी चीज़ है उस एज में। ओके, तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते इनको, कंपेरिजन है ही नहीं, लाइक अपनी अपनी जगह दोनों बेस्ट हैं, दोनों ही बेस्ट है। दोनों बेस्ट है ना। हाँ, दोनों बस एक अलग अलग एस्पेक्ट्स के एग्जाम्पल्स हैं कि अगर आपकी हाइट छोटी है तो भी आप दुनिया के बेस्ट प्लेयर बन सकते हो, कि अगर हाइट बहुत लंबी है 6 फीट से भी ऊपर हो तो भी आपको ऐसा होता है ना कि जैसे कि बहुत लंबे लोग ज़्यादा फास्ट नहीं होते, ज़्यादा फास्ट नहीं होते, यस। बट वो रोनाल्डो बीट कर देता है उसको। रोनाल्डो को आपने देखा होगा, वो देखा, अभी हमने वीडियो दिखाई थी ना आपको, कि वो इतनी हाइट होने के बाद भी कितना पेस था उसकी शॉट्स में, उसकी स्प्रिंट स्पीड में, वैसे। तो वो दोनों ना अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, दोनों यही दिखाते हैं कि आप कैसे भी हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। मेसी की भी आपने बात करी, तो मेसी की भी एक बार हम हमारे दर्शकों को पूरी स्टोरी बताना चाहोगे पीछे से? यार मेसी का मेरे को पूरी स्टोरी तो नहीं पता, बट मेरे को इतना पता है कि यार उसको ना उसको कोई प्रॉब्लम थी बॉडी में, ग्रोथ हार्मोन की या फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम थी। तो उसको भी डॉक्टर्स ने मना किया था कि यार ये इसके ग्रोथ हार्मोन्स में कुछ में किसी में प्रॉब्लम है, तो ये फिजिकली सही नहीं रहेगा, और जैसा नॉर्मली सब की ग्रोथ सबकी जैसी होती है वैसे इसकी हो नहीं पाएगी। फिर उसके साथ जीन डोपिंग या पता नहीं क्या बोलते हैं उसको टर्म को, मेरे को पता नहीं है एग्जैक्टली, तो वो हुआ था उसके साथ। उसके बाद उसका सब सही हो गया था। मेसी ने अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन आई थिंक टिश्यू पेपर पे किया था, और वो बार्सिलोना के लिए था आई थिंक। और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड यार, मैजिक, मतलब मैंने उसे देखा है खेलते हुए ना रियल में। मतलब ऐसा नहीं कि आप रोनाल्डो फैन हो तो आप मेसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद कि आप कंपैरिजन करो अपना कि रोनाल्डो इसलिए बेटर है या मेसी इसलिए बेटर है, लेकिन वो जो हेटरेड है ना नहीं आनी चाहिए, हाँ। कि रोनाल्डो फैन हो तो मैं बोलूँगा मेसी बिल्कुल खराब प्लेयर है, वो सही नहीं है। तो ये दोनों है ना बहुत ही मैजिक, मतलब मेसी तो बहुत ज़्यादा ही मैजिकल है यार, मतलब मैंने उसे देखा ना खेलते हुए, वो जब उसके पास बॉल आती है ना तो पूरा गेम पॉज हो जाता है। उससे इतना डरते हैं प्लेयर्स कि अगर इस पे चार्ज किया तो ये फिर ड्रिबल करना स्टार्ट करेगा, और फिर अगर उसने ड्रिबलिंग करना स्टार्ट कर दी फिर उसको रोक नहीं सकता कोई, और वो आपके लिए सही नहीं है। तो मैंने उसे देखा खेलते हुए, मतलब उस पर इतना कॉन्फिडेंस था कि उसने फ्री किक मारने से पहले मैंने बोल दिया था ये तो गोल हो जाएगा, और उसने गोल भी कर दिया था। वो मतलब यार आपको मैं कैसे समझाऊं उसका समझा नहीं पा रहा मैं, मतलब मैं वर्ड्स नहीं है उसके लिए, मेसी के लिए वर्ड्स नहीं है। आप ऐसे उसको ना टीवी पे तो फिर भी देखते हो, टीवी और रियल में बहुत डिफरेंस है। आप उसको रियल में देखोगे ना तो आप क्वेश्चन करोगे कि क्या हो रहा है और ये कैसे हो रहा है। मतलब मैं जैसे अभी मेरी हाइट 5'7" है, मेसी की भी यही हाइट है, और जब मेरे सामने 6 फीट स्ट्रॉन्ग डिफेंडर्स आते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है उनको टेक ऑन करने में, क्योंकि उनकी रीच भी ज़्यादा होती है, पैर लंबे होते हैं, तो उनको बस थोड़ा डिस्टर्ब भी करना होता है और उनका काम हो जाता है। पर आप इसको देखो ना खेलते हुए, कंपेयर नहीं कर रहा, मैं तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन वो गिरा देता है 6.5 फीट के डिफेंडर्स को, तो ज़मीन पे गिरा देता है। आप सोचो क्या कैसा होगा वो, मतलब फ्लो में डिफेंडर्स इधर लेटते हैं उधर लेटते हैं, ये है उसका ऑरा। और ये आपको ना देखोगे ना तो आप बोलोगे कि या तो ये प्लेयर्स बहुत खराब है डिफेंडर्स सारे डिफेंडर खराब नहीं हो सकते। डिफेंडर खराब उस लेवल पे कौन नहीं खराब होता है ना, उस लेवल पे कोई खराब नहीं है, बट ये ऐसा खेलता है ना कि वो बेवकूफ लगते हैं ग्राउंड पर सही में। मतलब आपकी हाइट के प्लेयर, मतलब ये इधर कर रहा है तो उधर चले जाते हैं, ये इधर कर रहा है तो उधर चले जाते हैं। मतलब ऐसा क्या है मैजिक, मतलब गॉड आप बोलो ना, वो वाली चीज़ है कि वो फिर आप उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते कि वो कैसे कर रहा है। ऐसे करने वाले तो बहुत प्लेयर है, बट जैसे वो करता है ना, वो कुछ भी कर लेगा ना, शॉट भी मारेगा, बॉल उसी के पैर में आएगी वापस। वो ड्रिबल कर रहा है, किसी डिफेंडर ने बॉल छीन भी ली, वो वापस मिस हो जाएगी उससे और उसके पैर में आ जाएगी फिर से। मतलब बोलते हैं ना कि मैग्नेट, फुटबॉल वाली मैग्नेट, वो है उसके पैर। और ऐसा कंट्रोल और ऐसा एफर्टलेस जो खेलता है वो, मेसी आपको लगेगा ही नहीं कि यार ह्यूमन है। अनरियल लगता है।
हाँ यार, मतलब मैं आप है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने मेसी को देख लिया ना एक बार, तो आपके दिमाग में इतने क्वेश्चंस आएंगे ना कि यार ये है क्या, ऐसा है वो। और आपको क्या लगता है ऐसा कि जैसे इस एज में भी मेसी और रोनाल्डो, अभी भी यंग प्लेयर भी आ रहे हैं, अच्छे प्लेयर भी खेल रहे हैं, बट इस एज में भी जहाँ अपनी ये लास्ट मतलब उस पे हैं, स्टेज पे दोनों कैरियर के लास्ट स्टेज पे हैं, दोनों रिटायरमेंट के पास है, बट स्टिल उनकी जितना डोमिनेंस अभी भी कोई नहीं कर पा रहा। यार कोई कर भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यार बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब ये हैं, एक तो इनके टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, तो इनके टाइम पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी, और होती भी तो भी ये करते नहीं, बट थी भी नहीं। और आजकल के प्लेयर्स को आप देखो कि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा है, मोबाइल फ़ोन्स पे होते हैं सारे टाइम, हम भी होते हैं, लेकिन उस लेवल पे अगर आप प्रोफेशनल प्लेयर्स हो और आपको इनको मैच करना है, तो ये सब सैक्रिफाइस तो करने पड़ेंगे। और अब अभी जैसे मैं लमीन यमाल को मैंने एक दिन देखा कि वो फ्लाइट में मैकडोनल्ड्स के बर्गर वगैरह खा रहा था, नेक्स्ट डे इंजर्ड हो गया मैच में। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी वजह से हुआ है, बट लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं से तो आपको अफेक्ट करती है ना। और ये लोग मेसी और रोनाल्डो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में थे, बहुत ज़्यादा, मतलब यही तो होता है असली सेक्रीफाइस के। आप फ्रेंड्स के साथ बाहर नहीं जा रहे हो, वो कुछ खा रहे हैं तो आप वो भी नहीं खा रहे हो, आप पानी पी रहे हो, वो ड्रिंक कर रहे हैं आप पानी पी रहे हो, वो बर्गर्स पिज्ज़ा ये सब खा रहे हैं और आप कुछ नहीं खा रहे हो क्योंकि बाहर का आपको पता है नहीं हेल्दी है, वो घर पे आके अपना खाना खा रहे हैं। तो ये सैक्रिफाइस उन्होंने किया है इतने साल तक, तो इसकी वजह से भी है। और इन्होंने एक दूसरे को पुश बहुत किया है, मेसी ने रोनाल्डो को पुश किया, रोनाल्डो ने मेसी को पुश किया। ये देख रहे कि यार उसने आज 3 गोल मार दिए, आज अब मेरे को मारना पड़ेगा, फिर इसने मार दिए तो फिर वो सोच रहा है कि यार मेरे को भी स्कोर करना पड़ेगा। तो ये एक दूसरे के लिए कंपेरेटिव होना, ईगो होना, ये बहुत ज़रूरी है। दोनों में बहुत ईगो है, मेसी की दिखती नहीं है ना। रोनाल्डो ऑनेस्ट है, बहुत ऑनेस्ट है, जैसा है वैसा सामने है, कुछ नहीं है। मेसी थोड़ा इंट्रोवर्ट है ना, अंदर ही रखता है सब, ईगो भी है, कुछ भी है वो अंदर ही रखेगा, दिखाएगा नहीं। बट ईगो बहुत है, बिना ईगो आप उस लेवल पे पहुंच ही नहीं सकते। हम्बल भी बहुत है मेसी, और मेसी तो एक बार रिटायर भी हो गया था नेशनल टीम से, पता आपको ये शो? हाँ, हमारे दर्शकों को और बता दें। उस टाइम रोनाल्डो ने बोला कि आई फील सैड सीइंग मेसी क्राइंग and retiring from the national team. I think his national team deserves him. तो उसने बहुत सपोर्ट किया था मेसी को उस टाइम कि इट्स नॉट राइट टू सी हिम क्राई एंड रिटायर लाइक दिस विदाउट एनी ट्रॉफी। उस टाइम तक मेसी ने कुछ इंटरनेशनल कुछ जीता नहीं था, 3-4 फाइनल्स में हार गया था। तो वो जो मैं बोल रहा था ना आपको कि वो फाइनल्स में डिसअपियर होना, बिग टीम्स के सामने स्कोर नहीं करना, वो उस टाइम की बात थी। तो जो आपस में रोनाल्डो मेसी को सपोर्ट कर रहा है, मेसी रोनाल्डो को कर रहा है, फैंस क्यों नहीं कर रहे हैं? फैंस यार ये दुनिया डिवाइडेड है, मेसी फैंस और रोनाल्डो फैंस में ये डिवाइडेड हो गई है, क्योंकि ये डिवाइडेड इसलिए है क्योंकि हमें वही इंसान पसंद है जो हमारे जैसा हो। तो जो लोग ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, थोड़े सॉफ्ट है, हम्बल हैं, उन्हें लड़ाई झगड़ा इतना पसंद नहीं है, अपनी लाइफ में अपने से मतलब है, वो थोड़ा मेसी से रिलेट करते हैं। और जो थोड़ा इगोइस्टिक ज़्यादा हैं और अग्रेसिव हैं और उनको हर चीज़ में बेस्ट बनना है, उनको वो ऑब्सेस्ड है ना अपनी चीज़ों से, कि मेरे को मेरे बाल भी सबसे अच्छे होने चाहिए, मेरा फेस भी सबसे अच्छा होना चाहिए, मेरे कपड़े भी सबसे अच्छा होना चाहिए, मेरा गेम भी सबसे अच्छा होना चाहिए, मैं गाड़ी भी चलाना सबसे अच्छी होनी चाहिए, गर्लफ्रेंड मेरी सबसे अच्छी होनी चाहिए, घर मेरा सबसे अच्छा होना चाहिए। मतलब वो जो ऑब्सेस्ड होते हैं ना हर चीज़ से, कि मेरा सब कुछ टॉप होना चाहिए। और मतलब लाइफ में बहुत ऑब्स्टेकल्स आए है ना, कोई साथ में भी नहीं था, सब लोग अगेंस्ट में थे। उसका फैन बेस बहुत नेक्स्ट लेवल है। मतलब आप देखो कि मेरे को मेरी लाइफ में मेरी फैमिली के अलावा किसी से इतना प्यार नहीं हुआ या किसी ने इन्फ्लुएंस किया हो, इतना कोई नहीं कर सकता। मेरे को स्कूल ने इतना नहीं सिखाया, मेरे को टीचर्स इतना नहीं सिखाया, मेरे को किसी कोच ने इतना नहीं सिखाया जितना इस इंसान ने सिखाया है। और ये मुझे जानता भी नहीं, कौन हूँ मैं उसके लिए, कुछ नहीं, आई एम जस्ट अ फैन। तो वो इस लेवल पे इन्फ्लुएंस किया है उसने लोगों को ना। अब मेरे जैसे कितने हैं, एग्री।
जिसने उसने जिसकी लाइफ चेंज ही कर दी। मेसी और रोनाल्डो के बीच में एक नाम और जो बहुत ही अंडररेटेड रह गया, नेमार। नेमार की इतनी बात क्यों नहीं होती? नेमार बहुत क्लोज है इनके, रोनाल्डो बात और इतनी मेसी। क्यों नहीं होती नेमार की? हाँ, बट जैसे नेमार का जो टैलेंट और नेमार की जो क्वालिटी रही है ना, वो इन दोनों की बहुत क्लोज रही है। आई डोंट थिंक इनके आसपास भी कोई होगा, और अगर कोई है तो वो सिर्फ नेमार ही है, कि इतना क्लोज कोई आएगा कि उसको देख के भी ऐसे मैजिक फील हो रहा है। प्रॉब्लम ये थी कि यार ये इनके टाइम में एग्जिस्ट करता है, ये एलियंस हैं, है ना, और इनको कोई बीट नहीं कर सकता, ये खुद ही एक दूसरे को बीट कर सकते हैं, है ना, इनका ही चलता रहेगा, इस बार मैं, इस बार तू, बट इनको ओवरटेक कोई नहीं कर सकता। अब जैसे नेमार बार्सिलोना में खेलता था, मेसी भी उसमें खेलता था, दोनों साथ में खेल रहे थे, और एक सीजन ऐसा था जिसमें नेमार की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा था अचीवमेंट्स में, बट फिर भी उस टाइम भी वो कुछ नहीं जीत पाया, बिकॉज मेसी एग्जिस्ट करता था, है ना, मेसी एग्जिस्ट करता था, तो मेसी के भी ज़्यादा ही गोल थे उससे। बट इंपॉर्टेंट गोल्स की बात करें या फिर मैजिक मतलब बात करें, और नेक्स्ट लेवल क्रेजी स्किल्स और बीटिंग प्लेयर्स वन आफ्टर वन बहुत इजीली, अगर उन सब की बात करें तो वो सीज़न में नेमार बहुत नेक्स्ट लेवल खेला था। वो सीज़न उसमें वो लोग चैंपियंस लीग भी जीते थे, ला लीगा भी जीते थे, कोपा डेल रे भी जीते थे। आई थिंक 2015 की बात है ये। तो वो सीज़न में नेमार डिजर्व करता था। वो एक सीज़न था कि हाँ वो ना इन दोनों से ऊपर लगा था सबको, बट उस टाइम भी वो कुछ नहीं जीता, तो वो जीत ही नहीं सकता था कुछ। अगर ये रोनाल्डो और मेसी एग्जिस्ट नहीं करते, या नेमार इनसे पहले एग्जिस्ट करता या इनके बाद में आ जाता, तो उससे कोई बेटर प्लेयर ही नहीं है, और वो इजीली 7 to 8 बैलन डोर जीत जाता। और ये इंजरीज तो उसे अब होने लगी है पिछले 4-5 साल में, उससे पहले वो इंजरीज होती थी, बट कभी भी इतनी लॉन्ग टर्म इंजरीज नहीं होती थी। वो खेल रहा था, अच्छा खेल रहा था, कंटिन्यू खेल रहा था, और कंटिन्यू गोल्स भी स्कोर कर रहा था, ब्राज़ील के लिए भी कर रहा था, बार्सिलोना के लिए भी कर रहा था। वो बार्सिलोना का उसका जो फेस था ना, वो सबसे बढ़िया था उसको। ओके, उसमें उसने बहुत अचीव किया। इंडिविजुअल इतना नहीं किया क्योंकि मेसी एग्जिस्ट करता था, मेसी को ही मिला सब कुछ, क्योंकि ऑब्वियसली मेसी की फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है, और फिर जो लोग डिसाइड करते हैं कि कौन जीतेगा क्या करेगा, उसमें भी मेसी की इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, आज भी ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस की वजह से भी वो काफ़ी अवार्ड उसने जीते हैं, जबकि कोई और जीत सकता था वो अवार्ड अगर फेयर होता तो। हाँ, मतलब फेयर नहीं होता नहीं, जैसे ऐसे मतलब मेरा मतलब ये है कि जो लोग वोट करते हैं उनमें मेसी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, उनमें रोनाल्डो से भी ज़्यादा है। हाँ, ओके, फैंस तो ज़्यादा हैं ही रोनाल्डो के, लेकिन जो लोग ये पावर होल्ड करते हैं ना, वोट्स देने की, या फिर जो फीफा में ऊपर हैं, और जो लोग हैं, उनमें मेसी की इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। तो जैसे उस सीजन नेमार डिजर्व करता था, जीता मेसी, क्योंकि वो प्रेशर भी होता है कि यार उसने पहले इतना कुछ जीता हुआ है, वो इतना बड़ा प्लेयर है, लियोनेल मेसी है वो, तो ही डिजर्व्स दिस, नॉट नेमार। तो वो इन्फ्लुएंस की वजह से भी वो उस साल जीता नहीं था। और ऐसे बहुत और भी इंसिडेंट्स हैं कि वो किसी और प्लेयर को मिलना चाहिए था, और वो मेसी को मिला। और ये फिर रोनाल्डो का ना ऑपोजिट है। तो जो ये लोग पावर में है ना लोग, उनको रोनाल्डो पसंद नहीं है। 2017 में चैंपियंस लीग जीता, स्पेनिश लीग जीता, क्लब का टॉप स्कोरर, लीग में भी टॉप स्कोरर और चैंपियंस लीग में भी टॉप स्कोरर, फाइनल में 2 गोल मारे चैंपियंस लीग के, और 2016 में यूरो कप जीता उसके साथ, जो भी टीम, फ्रांस ही थी सामने, फ्रांस है ना। किसको मिलना चाहिए वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर? रोनाल्डो की टीम में किसी और को दे दिया। ओके, तो आप बोल रहे हो कि जो ऊपर जो टॉप के लोग हैं वो रोनाल्डो से जेलस होते हैं। जेलसी फैक्टर है। मेसी मतलब उनका एक तरह से फेवरेट है। वो अब आप इसका मेरे को आंसर दे दो कि ऐसा कैसे हुआ कि रोनाल्डो ने वो बैलन डोर नहीं जीता और वो लूका मॉड्रिच जीत गया? मतलब बताओ ना आप, कैसे पॉसिबल है? उसने इम्पैक्टफुल कुछ गोल किए होंगे? नहीं, वो तो मिडफील्डर है। अच्छा, खेला बहुत अच्छा वो हाँ, थ्रू आउट द सीजन,
बट किस बेसिस पे जज करोगे आप? इंपॉर्टेंट गोल्स, वो बाइसिकल वाला गोल दिखा होगा रोनाल्डो का, वो भी उस सीजन ही था। ओके। वो 1.80 मीटर्स हाइट में उसने जंप किया और फिर ओवरहेड किक मारी, हाँ वो तो सबसे गोल हुआ, वो भी उस सीजन ही था। ओके। तो अब आप बताओ कि इतना सब कुछ किया और फिर भी बैलन डोर नहीं मिला उसको। हाँ फिर तो मिलना चाहिए, आई थिंक डिजर्विंग थे। तो फिर नहीं, आप स्टार्ट देखना ना उस सीजन की, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। हम्म आई थिंक वो 2018 था, उस सीजन नहीं मिला उसको वो। तो बताओ फिर मतलब क्या, और फिर क्या रीज़न हो सकता है नहीं जीतने का? मे बी कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते थे कि वो जो बैलन डोर का जो नंबर है ना, हाँ। वो मेसी और रोनाल्डो का सेम हो। और आपको लगता है कि अगर सेम वहाँ पे मेसी होता तो वो मेसी को मिलता? गारंटीड। वो तो मिलना ही था, मेसी को तो मिलना ही था। जहां नेमार ने इतना अच्छा खेला था उस सीजन, है। है ना, क्रेजी पागल कर दिया था लोगों को ना नेमार ने। वो एक मैच चैंपियंस लीग का याद है, फर्स्ट लेग में वो 3-0 हार गए थे उस टीम से, और जब उनके खुद के होम पे हुआ मैच तो वो 6-1 या ऐसे 6-2 ऐसे कुछ जीते। उसमें सारा जो इम्पैक्ट था ना वो नेमार का था, गोल्स, पेनल्टी विन करना, और फिर भी है ना उसको नहीं मिला। तो आप भी ये बात कर रहे हैं कि जो अचीवमेंट्स हैं वो रोनाल्डो से ज़्यादा मेसी की हैं, वो इस वजह से हैं क्योंकि मेसी फेवरेट है, राइट? क्योंकि आप देखो तो आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते, वो दोनों, वो ऐसे खुद बोलता है हाँ कि रोनाल्डो इज विद मी, हाँ। वेर एट द सेम लेवल। ये तो थोड़े, ये जो फैंस हैं ये इन्होंने थोड़ा ऐसे कर रखा है कि ये बेटर है, ये बेटर है। मेरे अकॉर्डिंग आप इनको ना जज नहीं कर सकते। एग्री। ये दोनों ना सेम है, बस ये दोनों अलग हैं सब एक दूसरे से। अभी रोनाल्डो और मेसी है ना, दोनों इनकी सिमिलरिटीज देखो आप, ये दोनों है ना अपनी नेशनल टीम्स के लिए यंगेस्ट प्लेयर है टू स्कोर और ओल्डेस्ट प्लेयर टू स्कोर है, दोनों अपनी अपनी। तो कितने अलग हैं और कितने सिमिलर हैं। एक फिजिकलिटी को रिप्रेजेंट करता है और एक उसको रिप्रेजेंट करता है, मेंटालिटी को। मेंटालिटी तो यही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये रिप्रेजेंट करता है कि आप छोटे हो तो भी आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। कामनेस। हाँ, हम्बल, काम होना, आप में ईगो, एटीट्यूड है या एरोगेंस है, या आप दुनिया के सबसे परफेक्ट इंसान हो हर चीज़ में, और आप बहुत आउटस्पोकन हो, तो भी आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। आप फिजिकलिटी में गिफ्टेड हो, आप नेचुरल टैलेंट में गिफ्टेड हो, तो दोनों चीज़ें ही आपको ना वहाँ पहुँचा सकती है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग है इनकी, और फिर भी ये लोग टॉप पे हैं अपने टॉप जगह। पे हैं। मेरे को इस चीज़ पे एक बार दोबारा से बात करनी है क्योंकि ये मेरे को अभी तक डाइजेस्ट नहीं हो रही कि मेसी और मतलब रोनाल्डो की हम बात कर रहे हैं ना, तो मेसी के जो अचीवमेंट्स हैं रोनाल्डो से ज़्यादा है, और आप ये हाँ, बोल रहे हो। इंडिविजुअल ट्रॉफीज भी ज़्यादा है हाँ। और टीम ट्रॉफीज भी ज़्यादा हैं। और आप ये बोल रहे हो कि वो इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि मेसी फेवरेट है, जो टॉप पे लोग हैं उनका, हाँ इस वजह से मेसी के अचीवमेंट ज़्यादा है। हाँ, मतलब कुछ ट्रॉफीज किसी और को मिलती, कोई और डिजर्व करता था, और वो मेसी को मिली। वो मेसी को मिली। ओके। मेरे अकॉर्डिंग दो या तीन बैलन डोर ऐसे हैं जो किसी और को मिलने चाहिए थे। और आपके अकॉर्डिंग कुछ ट्रॉफीज या कुछ अचीवमेंट्स जो रोनाल्डो को मिलने चाहिए थे वो किसी और को मिले, किसी और रोनाल्डो को नहीं मिले। नहीं मिले। नाइस। ये स्टोरी है। और नेमार को ऐसी क्या चीज़ है नेमार को सब बाकी प्लेयर से उनसे अलग बनाती है? यार उसका टैलेंट, वो बहुत टैलेंटेड है। मैं नेमार। बता रहा हूँ ना आपको, वो मेसी और रोनाल्डो एग्जिस्ट नहीं करते ना, या इनसे पहले हो जाता या अब होता, तो वो इजीली बैलन डोर जीत जाता। कितने वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर होता बहुत सालों तक, उस लेवल का प्लेयर है। और उसको आप देखना, वो उसको भी कोई रोक नहीं पाता। एक के बाद एक डिफेंडर्स ऐसे जाते रहते हैं, जैसे कोई गेम चल रहा है और हम टीवी में या फिर लैपटॉप में गेम खेल रहे हैं ना, वैसा वैसा खेलता वो ब्राज़ीलियन। क्या फ्लेयर है, एक के बाद एक प्लेयर्स को बीट करना, फ्री किक्स मारना, दी के बाहर से गोल करना, मतलब ऐसे लिटा देता प्लेयर्स को ज़मीन पे, सो जाते हैं प्लेयर्स। ऐसी स्किल्स है उसके। और स्किल लेवल बात करें ना, तो वो नेमार जो है ना, वो रोनाल्डो और मेसी से ऊपर है। ओके। स्किल्स पे बात करें तो
डिफेंडर्स आ रहे हैं, उनके ऊपर से बॉल निकालने था, हम्म उनको ह्यूमिलिएट करना, मतलब इतनी ज्यादा बेइज्जती करना ना प्लेयर की, सामने वाले की, कि वो मारने पे आ जाए। उस लेवल की स्किल्स हैं उसके। आप डिफेंडर हो, आप मैं नहीं मारूं, मेरे को डिफेंड करने आ रहे हो, मैंने आपके पैरों के बीच में बॉल निकाल दी और चला गया, ऊपर से निकाल दी चला गया, अब बेवकूफ लगोगे। वो प्लेयर गुस्सा होते हैं और फिर उसको मारते हैं फील्ड पे। उस लेवल की स्किल्स हैं उसके। और कुछ भी ऐसे इंजॉय करता रहता ग्राउंड पे यार, बहुत ज़्यादा। ऐसे देखोगे ना आपके, ऐसे उसको देख के ऐसे लगता है कि कोई प्रेशर फील नहीं करता, एकदम काम, ऐसे मज़े करने आया है फील्ड पे ना। और फिर जो लोग सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन में है उनको पागल बना देता वो। इस लेवल का टैलेंट है उसका। तो आपको लगता है अब एक प्लेयर जिसमें टैलेंट मेसी और रोनाल्डो से ज़्यादा है, स्टिल वो उस पर इतनी बात नहीं हो पाती? नहीं मारना, हाँ यार उसके लिए बुरा लगता है यार, ऑनेस्टली बताऊँ तो बहुत कुछ अचीव कर सकता था वो, तो कर क्यों नहीं पाया? बस इन दोनों की वजह से नहीं कर पाया यार। क्योंकि ये दोनों, एक बार ये जीत रहा है, एक बार वो जीत रहा है, फिर ये जीत रहा है, फिर वो जीत रहा है, ऐसे चल रहा था इनका। तो वो कैसे आएगा इनसे ऊपर? इनसे ऊपर तो कोई आ ही नहीं सकता। 20 साल कैसे कोई टॉप पे रह सकता अपनी गेम में? कोई भी प्लेयर नहीं रहा है किसी भी स्पोर्ट में। और जो सबसे ज्यादा फिजिकल जो स्पोर्ट है ना, उसमें ही है ये। हाँ, सबसे ज्यादा फिजिकल, और उसमें 20 साल तक कंटिन्यू रहना। और देखो इनको इंजरीज नहीं हुई कभी, लॉन्ग टर्म इंजरीज नहीं हुई कभी दोनों को। आपको क्या लगता है क्या रीजन है? यार वो मैंने आपको बताया था ना, जीन डोपिंग या फिर ऐसे कुछ वो टर्म, आई डोंट नो एग्जैक्टली यही टर्म वो है, कुछ और है। वो मेरे को वही लगता है। फिर इनके कुछ जेनेटिक्स भी हैं, वो जीन डोपिंग जो भी हुई थी वो उसकी वजह से भी है। और फिर ये इतना डिसिप्लिन में है, अपने आप का ध्यान रखते हैं, लाइफस्टाइल बहुत ही क्लीन है, कुछ अल्कोहल नहीं, कुछ स्मोकिंग नहीं, कुछ बाहर का खाना नहीं, डिसिप्लिन, कोई सोशल मीडिया डिस्टर्बेंस नहीं। वो रीज़न लगता है मेरे को। तो आप बोल रहे हैं कि जैसे मेसी और रोनाल्डो हैं वो मतलब पिछले 20 साल से टॉप पे हैं, तो उसका एक रीज़न वो जो जीन डोपिंग है जो भी है, हाँ, वो भी है। वो भी है। दो देखो ना कितनी सिमिलर स्टोरी है दोनों की। दोनों को डॉक्टर से मना कर दिया था कि तो फुटबॉल नहीं खेल पाओगे। एक को ग्रोथ की वजह से बोला था, ग्रोथ हार्मोन कुछ प्रॉब्लम थी, और एक को हार्ट में कुछ था प्रॉब्लम, उसकी वजह से बोला था। और दोनों के साथ ऐसा कुछ हुआ, दोनों उससे सही हुए, और फिर दोनों ने वापस खेलना स्टार्ट किया। और टाइमिंग देखो कितनी सेम है। और आप इसका रीज़न मानते हो जो भी जीन डोपिंग है जो भी हुआ उसकी वजह से? हाँ। तो आपको लगता है फिर ये जो मतलब सुपरस्टार बने दोनों प्लेयर, जीरो से उठ के जो सुपरस्टार बने, उसके पीछे वो एक जो चीज़ रही जो किसी को नहीं पता अभी तक? नहीं पता है बहुत लोगों को, बट शायद किसी ने इतना सोचा नहीं वहाँ तक। मेरे को भी किसी और ने बताई थी ये चीज़। उनको बहुत नॉलेज है, वो मतलब बहुत चीज़ों का पता रखते हैं वो। तो उन्होंने मेरे को बताई थी, तो मैंने भी सोचा कि हाँ यार ये चीज़ दिमाग लगाने वाली बात तो है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप 20 साल तक आप डोमिनेट कैसे कर सकते हो। आज भी नाम नहीं ले रहे। हाँ आज भी नाम नहीं ले रहे। अभी वो रोनाल्डो का मैच हुआ तो उसमें 5-0 स्कोर है, और ओपोनेंट टीम का जो कोच है वो कह रहा है कि इफ़ यू कैन प्ले लाइक दिस देन डोंट रिटायर, यू स्टिल हैव अ लॉट टू गिव टू द फुटबॉलिंग वर्ल्ड। तो ओपोनेंट के कोचेस ऐसे कह रहे हैं, तो आज भी नाम नहीं ले रहे रिटायरमेंट का। बताओ। और रोनाल्डो बिलियनर है, मेसी भी अभी बना है, बिलियनर है ये, और इनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। और आज भी ये गोल मार के बच्चों की तरह खुश होते हैं। हाँ, देखा है ना, कि आज भी गोल, अभी रोनाल्डो की टीममेट है उसकी स्टोरी देखी थी, उसमें रोनाल्डो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेके बैठा है और ऐसे बच्चों की तरह हंस रहा है गोल मारने के बाद। बट किस चीज़ की कमी है इनके पास, किसी चीज़ की। और इन्होंने क्या क्या अचीव कर लिया ना। बट जो भूख है, हाँ, ये खत्म ही नहीं हो रही। ऑब्सेस बोला ना मैं, यही आपको बनाती है सुपरस्टार, आपको लगता है? यही बनाती है यार। अभी मैंने कल स्टोरी लगाई थी उसकी, उसमें कह रहा था इफ यू डू द राइट थिंग्स यू आर ऑलरेडी बेटर देन एवरीबडी एल्स, बट इफ यू डू द राइट थिंग्स ओनली देन दैट गिव्स यू वन स्टेप अहेड ऑफ एवरीबडी एल्स। माइंड में कॉन्फिडेंस भी आता है उससे कि आई एम डूइंग एवरीथिंग राइट, तो दिस विल लीड मी टू समथिंग।
है ना, ये वेस्ट नहीं जाएगा। हम भी जब कभी ऐसे करते हैं या फिर हम रेगुलर जिम कर रहे हैं या अपनी प्रैक्टिस रेगुलर कर रहे हैं, तो वो प्रैक्टिस तो होती है, लेकिन एक मेंटल कॉन्फिडेंस भी होता है कि आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग, तो आई कांट फेल। बट व्हेन वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग, वी हैव दैट डाउट कि यार मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ यार, कुछ पता नहीं क्या होगा, कर भी पाऊंगा या नहीं, होता है नो डाउट, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो वो ज़रूरी है। अब जब हम अच्छा खाते हैं, फिट भी हैं, तो हम किसी चीज़ करने से पहले डरते नहीं हैं। तो वो एग्जाम्पल दिया था उसने, और आप कितना इजीली रिलेट कर लिया ना आपने, कि आप भी स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो आपको पता है ये चीज़, आप रिलेट कर पाते हो उससे। कि अब हम बोल देते हैं सबको यार, जिस टाइम प्रैक्टिस नहीं होता ना, बोल देते हैं यार मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ यार, है ना रहता है। हाँ, और जब आप प्रैक्टिस में होते हो तो सबको पता भी होता है, कोई कुछ बोलता भी नहीं है और कोई क्वेश्चन भी नहीं करेगा और कोई बोलेगा भी नहीं कुछ। और आप भी चाहोगे नहीं, आप एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे किसी से कुछ बोलना, क्योंकि सबको पता है कि आप प्रैक्टिस में हो, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना, आपको पता है। वो एक टोन ही अलग हो जाती है, एक माहौल ही अलग रहता है जब आप प्रैक्टिस पे रहते हो ना, वो होता है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, तब आपका एटीट्यूड ही अलग हो जाता है, एटीट्यूड अलग हो जाता है। तो भाई अभी अपन बात कर रहे थे मेसी और रोनाल्डो की, है ना। मेसी और रोनाल्डो कितना कमाते हैं, मतलब सैलरी कितनी है इनकी पर मैच, इंक्लूडिंग एंडोर्समेंट्स, हाँ सब, क्लब सैलरी, सब ना, सब। तो भाई समवेयर अराउंड 3 से 3.5 करोड़ तो रोनाल्डो कमाता है पर ईयर, और 1,000 से 1,200 करोड़ तक मेसी कमाता है पर ईयर, इंक्लूडिंग एंडोर्समेंट्स, क्लब सैलरी, सब कुछ। इतना डिफरेंस इन दोनों के बीच में पर ईयर, ये इतना बड़ी, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। रोनाल्डो बहुत ऊपर है यार, मतलब बहुत फुटबॉल से बहुत ऊपर निकल गया है इन सब चीज़ों में। पर मैच सैलरी की बात करी जाए तो अगर आप इसको ब्रेक करोगे पर मैच में, अगर देखना चाहोगे, तो रोनाल्डो 70 to 75 करोड़ पर मैच अर्न करता है और मेसी करता है 20 to 25 करोड़ पर मैच। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मेसी की जो डील्स हैं, क्लब वाली डील हो गई और फिर एप्पल के साथ हो गई, बहुत अच्छी डील्स हैं, लेकिन वो वैसे कम है, मनी वाइज कम है। और रोनाल्डो फिर वो सऊदी में है, तो सऊदी का पैसा आपको पता ही है, वो तो क्रेजी पे करते हैं। ह्यूज डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। रोनाल्डो बहुत ऊपर है इन सब चीज़ों में, वो प्रॉपर बिजनेसमैन भी हो गया अब। फिर इसकी होटल्स, फिर इसकी परफ्यूम्स भी हैं इसके, फिर बिजनेसमैन है इसके, हो गया ना। इसका हेयर ट्रांसप्लांट का भी कुछ है, स्टार्ट किया इसने, बिजनेसमैन टाइप। और फिर इसकी वाइफ टू बी जॉर्जिना भी बहुत, उसकी भी 75 मिलियन कुछ फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे, और वो भी काफ़ी इंडोर्समेंट्स करती हैं। तो ये कंबाइन तो आई डोंट नो यार, ये 4-5 हज़ार करोड़ कमा रहे होंगे, ज़्यादा ही कमा रहे होंगे, ज़्यादा ही कमा रहे होंगे पर ईयर। आप सोचो आप कब से कमा रहे हो और अभी कितने साल कमाएंगे, और 90 साल तो उसकी लाइफ टाइम डील है, और अभी तो बढ़ेंगे, अभी तो बढ़ेंगे। तो और फिर भी वो ऐसे खुश होता है गोल पे ना, कि बस वही है एक जो चीज़ खुशी मेरे को देती है ना, वो फुटबॉल है बस, और इसी से मिलेगी मेरे को खुशी। क्योंकि वो ये नहीं बोलता ना यार कि आज मैं इतना कमा रहा हूँ तो मैं फुटबॉल की वजह से कमा रहा हूँ, ये सब कुछ जो मेरे पास है वो सिर्फ फुटबॉल की वजह से है। तो वो उसको वैल्यू पता है उसको, ऐसा नहीं कि वो सेटिस्फाई हो गया कि मैं इतना कमाने लग गया, इतना सब अचीव कर लिया तो बस बैठ जाऊँ, रिलैक्स करूँ, लाइफ एंजॉय कर। वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसी वजह से वो गोट है यार। वो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर जैसे वो इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ना कि वो हार्म कर लेगा खुद की इमेज ही, है ना। लोग अभी ऐसे बोलने लगे कि बहुत ख़राब खेलता है ना, इतना डिसरिस्पेक्ट करते हैं उसको, इतना क्रिटिसाइज करते हैं, तो लोगों के बीच में जो रिस्पेक्ट थी ना उसकी, वो फैंस में तो उतनी ही रहेगी, फैंस तो हमेशा उससे इतना ही प्यार करेंगे, लेकिन जो और लोग हैं ना, जो मेसी फैंस हैं या फिर ये सारे जो लोग हैं जो क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, पंडित वगैरह ये सब एनालाइज जो करते हैं, ये उसको बहुत बुरा बोलने लग गए ना, तो वो मेरे को लग रहा है वो इतना ऑब्सेस्ड है कि वो फुटबॉल छोड़ेगा ही नहीं खेलना। और क्योंकि अब उसका लेवल धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो वो हार्म कर लेगा अपनी जो रिस्पेक्ट है, और वो इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है वो, मतलब उसको पता नहीं कि वो फुटबॉल के बाद क्या करेगा। कर तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक उसको अभी भी उसने वो चीज़ फिगर आउट करी है कि फुटबॉल के बाद क्या,
और वो कर भी बहुत सारी चीज़ें लेगा, पर वो खुश नहीं रह पाएगा मेरे अकॉर्डिंग। इतना ज़्यादा ऑब्सेशन इतने सालों तक आप कैसे चेंज कर दोगे? हमारे पेरेंट्स जॉब करते हैं, है ना, या कोई भी काम करते हैं, और फिर वो रिटायरमेंट लेते हैं, उसके बाद आपने देखा वो बोर हो जाते हैं और वो फिगर आउट नहीं कर पाते यार क्या करें, कुछ बचता नहीं है उनके पास, और वो मिस करते हैं वो वर्क लाइफ, है ना। अब ये लोग भी इतने ऑब्सेस्ड हैं फुटबॉल को लेके, अपने करियर को लेके, तो इनके लिए भी तो मुश्किल होगा। एग्री कि अब क्या करूं यार, फुटबॉल से तो रिटायरमेंट, अब मैं खेल भी नहीं सकता, तो क्या करूं, तो बहुत मुश्किल होने वाला है उसके लिए आगे। हम कुछ पुराने प्लेयर्स की बात करते हैं। अभी मैसी की बात की जैसे हमने, तो मैसी जहाँ से आते हैं अर्जेंटीना, वहाँ से एक प्लेयर और आते हैं मैराडोना। आप उनको किस तरह से देखते हैं? यार मैं आपको बताता हूँ, मैं स्पेन में था और मेरी जो स्पेनिश टीचर थी ना, तो वो उनकी एज होगी 50, 55 या 60 अराउंड। क्रेजी फैन थी मैराडोना की, इतनी क्रेजी फैन कि वो उस एज में भी शायद मैराडोना उनका क्रश रहा होगा। तो वो इम्पैक्ट है उस टाइम के लोगों के ऊपर मैराडोना का। हमने तो कभी देखा नहीं है मैराडोना को, है ना, मैं तो मेसी को ऊपर मानता हूँ। स्टैट्स की बात करें और इन सब की बात करें तो नेक्स्ट टू गॉड मेसी को समझता हूँ मैं। बट मैराडोना का इम्पैक्ट उन लोगों के क्रेजी है और आज भी है, और लड़कियां बहुत पागल थी मैराडोना के लिए, मैंने ऐसे सुना है। मैं भी कहीं पढ़ रहा था, वहाँ मैंने देखा कि अर्जेंटीना अभी भी मानता है कि मैराडोना हमारे लिए गॉड है, मेसी है। मेरे को ऐसा लगता है कि मेसी ही मैराडोना से इन्फ्लुएंस्ड है। हो सकता है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं, पोर्चुगल की टीम अच्छी नहीं रही कभी भी। आज पोर्चुगल टीम वन ऑफ द बेस्ट है। पता है क्यों? रोनाल्डो की वजह से। क्योंकि उसने वो पिछले 25 साल में पोर्चुगल को ऐसा दुनिया के सामने दिखाया है और खुद को ऐसा दिखाया है कि उसने ना बहुत बच्चों को इन्फ्लुएंस किया है पोर्चुगल के, और वो सारे आज ना टॉप प्लेयर्स बन गए हैं। उनमें से कई प्लेयर्स जो टॉप क्लब्स के लिए खेल रहे हैं। तो अब एकदम से पोर्चुगल टीम इतनी टैलेंटेड हो गई है और इतने टैलेंटेड प्लेयर्स निकल रहे हैं और टॉप क्लब्स में खेल रहे हैं और अच्छा खेल रहे हैं। प्रीमियर लीग में बेस्ट प्लेयर, फ्रांस लीग में, फ्रेंच लीग जो है उसमें बेस्ट प्लेयर्स हैं पोर्चुगल के। तो इतने लोग एकदम से कैसे आ गए? पहले तो कोई था ही नहीं। रोल मॉडल उनको वो मिल गया ना, रोल मॉडल मिल गया ना, दिख गया उनको कि ये हमारा आइडल है और वी वांट टू बी लाइक हिम, वो चीज़ आ गई। तो फिर वो पूरा जनरेशनल चेंज आ गया। तो मैराडोना की वजह से ये अर्जेंटीना की टीम और मेसी खुद कहीं ना कहीं मैराडोना को देख के उसको लगा होगा यार मुझे भी करना है, मुझे भी खेलना है। एक और फुटबॉल के सबसे जो बड़े खिलाड़ियों में से शुमार पेले को आप किस तरह से देखते हैं? पेले यार ऑब्वियसली मैंने तो खेलते हुए दोनों को नहीं देखा, मैराडोना पेले, बट उसको इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट उसको बहुत ज़्यादा बताते हैं क्योंकि 5 बार वर्ल्ड कप जीता है उसने। और वो ऐसा था कि पूरी टीम ड्रिबल कर लेता था अकेला, अपने खुद के डी से स्टार्ट होना और अगले ओपोनेंट गोल में जाके गोल कर देना, और बहुत स्किलफुल। ब्राज़ीलियंस आपको पता है कैसे होते हैं, बहुत स्किलफुल होते हैं। तो मतलब कोई नहीं था उसके आसपास, और यंग एज में उसने ना 3 वर्ल्ड कप जीत लिए थे। जैसे 17-18 साल की उम्र में वर्ल्ड कप जीत लिया, टॉप स्कोरर, अगला फिर से जीत लिया। तो वो इम्पैक्ट है लोगों के लाइफ में। उस टाइम फुटबॉल बहुत सिंपल होता था वैसे। ओके मतलब आप इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे ही मैच जिता दे सकते, अभी नहीं जिता सकते इतना। मेसी रोनाल्डो फिर भी कर देते हैं, पर और कोई इतना कर नहीं पाता, करता है तो कभी कभी कर लेता है। बट वो उसका यार पेले की स्टोरी क्रेजी है। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए ना, एक सवाल। आपके पास एक स्लॉट अवेलेबल है सिलेक्शन के लिए और आपके पास 4 प्लेयर हैं। हाँ, पेले, मैराडोना, क्रिस्टियानो और मेसी, किसी चूज करो? यार ऑब्वियसली मैं तो अपने टाइम के प्लेयर्स को जो मैंने देखा है ना उन्हीं को चूज करूंगा, मेसी और रोनाल्डो। एक ही लेना है? एक ही लेना है, 4 में से एक ही लेना है, तो फिर तो रोनाल्डो है, नो डाउट। बिकॉज उसने अलग अलग कंट्रीज में परफॉर्मेंस दी है और अलग अलग कंट्रीज में टाइटल्स जीते हैं, इंडिविजुअल टाइटल्स जीते हैं, अचीवमेंट्स हैं, और अपने आप को प्रूव किया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग, स्पेनिश और इटालियन और अब सऊदी, तो 4 लीग में अपने आप को प्रूव करना। और इज़ द बेस्ट पेनल्टी टेकर जो प्रेशर अब्जॉर्ब करता है
मतलब उससे बेटर प्रेशर में कोई प्लेयर ही नहीं है, ठीक है ना? तो ऐसा ही प्लेयर चाहिए ठीक है। अगर चाहिए तो। एक सवाल और है ना। मैजिक मेसी मैजिक है, हाँ। लेकिन मेरे को अगर ऐसा प्लेयर चूज करना हो कि वो अपने प्राइम में हर किसी के सामने ही हर बार ही जीत जाए और ठीक है। सबको गलत प्रूफ कर दे, सबको हाँ विनर है, विनर निकल के आए, ये तो रोनाल्डो है यार। एग्री। एक सवाल और है ना, अपने प्राइम पर मतलब आपको एक पेयर चूज करना है, 2 पेयर हैं इनमें से और दोनों अपने अपने प्राइम पे हैं। पहले पेयर में है पेले और मैराडोना जो कि अपने पीक पे खेल रहे हैं, और नंबर 2 पे हैं मेसी और रोनाल्डो पीक पे। कौन सा पेयर आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, या कौन सा प्लेयर मतलब पेयर को आप चूज करोगे? नहीं, लेकिन वो मैं चूज करूंगा जो इस टाइम के प्लेयर्स के साथ खेलेगा या उस टाइम के प्लेयर्स के साथ खेलेगा। उस टाइम के प्लेयर्स के साथ खेलेगा। फिर भी मैं मेसी रोनाल्डो को ही चूज करूंगा क्योंकि मेसी और रोनाल्डो ने अभी के डिफेंडर्स के सामने खेला है जो बहुत टैक्टिकल और बहुत स्मार्ट डिफेंडर्स हैं और एज ए टीम डिफेंड करते हैं, है ना? जब पेले और मैराडोना खेलते थे ना तो कोई टीम वर्क इतना नहीं था, कोई पोजिशनल इतना स्मार्ट नहीं था, सब खेलते थे अपनी अपनी पोजीशन पे, एक ड्रिबल हो गया तो वो वापस नहीं आता था, वो फिर वो दूसरा ड्रिबल हो रहा है ना? अभी क्या होता है ना कि आप एक को ड्रिबल करोगे, एक को पीछे छोड़ोगे, वो घूम के फिर से आ जाएगा और वो पीछे चले जाएगा, मतलब इक्वेशन में फिर से आ जाएगा। पहले डिफेंडर्स इतने स्मार्ट नहीं होते थे, तो अगर मेसी और रोनाल्डो ने अभी के टाइम के डिफेंडर्स को इतना इजीली बीट किया है तो उन डिफेंडर्स को तो क्या कर देंगे वो। ठीक है, वैलिड पॉइंट है ना? ऑब्वियसली कपिल देव और विराट कोहली में बहुत डिफरेंस है। 1000%। आज के बॉलर्स कपिल देव फेस नहीं कर पाए, है ना? लेकिन विराट कोहली को अगर उस टाइम के बॉलर्स मिल जाए ना तो विराट कोहली पता नहीं क्या कर देगा। इसमें उल्टा है। क्यों? क्रिकेट में बहुत वो है क्योंकि उस टाइम पेस ही थी, मैं बताता हूँ उस टाइम पेस थी बस। नहीं आपको पता है वेस्ट जब स्टार्ट हुआ था क्रिकेट, है ना, वेस्ट इंडीज़ का सबसे ज़्यादा वो होता था इन्फ्लुएंस, है ना? पता है वेस्ट इंडीज़ के इतने तगड़े फास्ट बॉलर्स होते, पिच होती है ना, पिच 2 दिन बाद तो पिच फटने लग जाती थी। डेनिस लिली और वो सब एक्सट्रीम। आपको ये नहीं लगता कि पिच की क्वालिटी भी तो डाउन होगी? आई एग्री। दूसरा हेलमेट नहीं होता था, है ना? 140 आ रही है, अब बिना हेलमेट खेल रहे हो आप, बाउंसर मार रहे हो बिना हेलमेट। आज अगर पर 130 भी वो आ रही है बाउंसर तो अपन अरे ये है वो है, बॉल नहीं कर दो, कोई बॉल नहीं होती उस टाइम पे। तो उस टाइम की क्रिकेट में तो ना स्पेशली जो वो और वो है ना प्राइम था ना वो। आज हम फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं, कौन है अपने पास? जसप्रीत बुमराह है। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें मिचेल स्टार्क मान लो, 1-2 बॉलर और बस, दैट्स इट। उस टाइम की बात करें इमरान खान, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, ब्रेटली, मैग्रा, उस टाइम तो पीक था भाई। बट मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार अभी विराट कोहली ने इतना टेक्निकल चीजें इतनी समझ ली है, जीनियस है, 1000% है, जीनियस, है ना? बट वो वाला जो एरा था ना, बहुत क्रेजी था, मैं बता रहा हूँ। आप वो देखते हो ना 140 की स्पीड से जब बॉल आ रही है ना शू करके, और आपके हेलमेट नहीं है सर पे। नहीं वो फियर फैक्टर आप फिर भी बोल सकते हो। हाँ, और है ना आजकल की जो आज है ना, आजकल ये कर दिया कि आप एक बाउंसर मार सकते हो। आपको पता है एक बाउंसर मार दिया, उसके बाद दूसरा बाउंसर मारेगा तो आप एक बाउंसर मारने के बाद आप ईजी हो जाते हो कि अगली 5 बॉल में दूसरा बाउंसर मारेगा तो वाइड दे देगा ना। उस टाइम पे नहीं होता था कुछ, उस टाइम पे अगले 6 के 6 मारता था, वो दबा के मारता था, तो आपको हो ही नहीं सकते आप रिलैक्स। आज आपको पहला बाउंसर लग गया ना, आपको पता है अगली 4 बॉल बाउंसर तो मारेगा नहीं है। उस टाइम पे नहीं था, उस टाइम पे 6 की 6 मार सकता है बाउंसर। तो उस फास्ट बॉलर है ना उस टाइम की जैसे नहीं है यार। हाँ, शोएब अख्तर 160 से, और उनका टारगेट होता नहीं था विकेट लेना, उनका ये था अगर आपने शॉट मार दिया तो तोड़ना है उसको। शोएब अख्तर, वसीम अकरम, ब्रेटली, डेनिस लिली, उधर से डेल स्टेन आ रहा है, क्रेजी था भाई वो, क्रेजी। और स्पिन बॉलर भी आज हमारे पास ठीक है, कहाँ आज हम बहुत तगड़े स्पिनर्स की बात करते हैं, नहीं है। उस टाइम पे सेन वॉन था, मुथिया मुरलीधरन था, क्या क्रेजी सेकलन मुश्ताक था, तो उस टाइम पे हरभजन सिंह था, क्या क्रेजी चीज़ थी भाई। तो वो एरा है ना, वो क्रिकेट स्पेशली क्रिकेट में है ना, वो बहुत अलग एरा था, बहुत अलग था। चलो ठीक है, क्रिकेट में ऐसा होगा, लेकिन फुटबॉल में तो ऐसा ही है। हाँ भाई, जहाँ तक दिख रहा है अभी है ना, क्रिस्टियानो, मेसी और नेमार, इन तीनों का ऑलमोस्ट मतलब तीनों का ही शायद लास्ट वर्ल्ड कप होगा ये, जो आने वाले वर्ल्ड कप के लिए जो सुपरस्टार हैं, जो आपको लगता है कि ये सुपरस्टार बन सकते हैं। कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप देखते हो कि ये आने वाले टाइम के सुपरस्टार हैं? यार किलियन एम्बापे तो 100% ऑलरेडी सुपरस्टार है। हाँ, ऑलरेडी वर्ल्ड कप एक बार जीत चुका है, एक बार फाइनल में हैट्रिक मार दी है,
मतलब जिसमें नहीं जीता था उसमें हैट्रिक मार दी थी। और इस बार भी फ्रांस की इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है तो फाइनल में ही देख रहा हूँ मैं उनको। तो आपके 3 वर्ल्ड कप हैं और तीनों में आपकी ये अचीवमेंट्स है ऑलरेडी, आप सिर्फ 28 के हो, तो आप तो ऑलरेडी सुपरस्टार हो वर्ल्ड कप में, है ना। और अभी तो आपको 2-3 और खेलने हैं। तो ये जितने भी रिकॉर्ड है ना, अभी एम्बापे के 16 गोल है, मेसी के 18 गोल है। मेसी ने एक बार वर्ल्ड कप जीता है, एक बार फाइनल में पहुंचा है, ये भी एक बार जीता है, एक बार फाइनल में जीता, फाइनल में फिर हैट्रिक भी मारी है। तो ये सिर्फ इसने 28 में ही कर लिया, आज मेसी 39 का है ना। तो ये तो सारे रिकॉर्ड ये ले जाएगा, एम्बापे सारे समेट लेगा। आपको क्या लगता है एम्बापे में ऐसा क्या है जो बाकी प्लेयर से अलग बना रहा है उसको? एम्बापे में यार वो ना, मतलब उसने बहुत जल्दी अपना पीक पकड़ लिया, 18 साल की उम्र में अपना पीक पकड़ लिया। 18 साल में ही वर्ल्ड कप जीत गया। 18 साल की उम्र में आप टीम के टॉप स्कोरर भी हो, टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर हो, वर्ल्ड कप जीत लिया आपने, तो आपका स्टार्ट ही नेक्स्ट लेवल रहा है। ऐसा स्टार्ट किसका होता है? ऐसा स्टार्ट सिर्फ पेले का था कि इतनी यंग एज में आपने वर्ल्ड कप जीत लिया और गोल भी इतने मार दिए। तो ये चीज़ अलग बना दी है, अलग ही लेवल सेट कर दिया उसने। इसलिए उसका ना रिस्पेक्ट और उसकी जो फ्रांस की टीम में जो उसकी प्लेस है वो अलग ही है, क्योंकि उसने 18 साल की उम्र में ही अचीव कर दिया अपनी टीम के लिए। जहाँ पे आप एक यंगस्टर पे रिलाई नहीं करते, आप सीनियर प्लेयर्स पे रिलाई करते हो, उस टाइम उसने ये करके दे दिया अपनी नेशनल टीम को। अर्जेंटीना से मैच था सेमीफाइनल, 2 या 3 गोल मारे थे उसने, अर्जेंटीना बाहर हो गई थी। 18 साल के प्लेयर ने, कोई रोक ही नहीं पा रहा उसको। वो इतना फास्ट है, फिजिकल एबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि डिफेंड, वो हाफ से रनिंग स्टार्ट कर रहा है और सबको पीछे छोड़ रहा है, कोई पकड़ ही नहीं पा रहा उसको। मुझे लगता है उसकी इंटेंसिटी बहुत है, बहुत ज़्यादा एथलेटिक है वो, बहुत ज़्यादा स्पीडी है, आप नहीं रोक सकते उसको। अगर उसको स्पेस मिल गया ना रनिंग करने का, तो फिर आप तो फिर बस भूल जाओ। तो वो चीज़ उसको अलग बनाती है सबसे। बहुत ज़्यादा स्किलफुल भी नहीं है और फिनिशिंग अच्छी है उसकी। एरियली इतना कुछ है नहीं, हेडर वेडर बहुत ही रैली मारता है, बट जो उसकी जो स्ट्राइड लेंथ है ना, जो जितनी जल्दी स्पीड पकड़ता है, वो प्लेयर्स पीछे रह जाते हैं। फिनिशिंग अच्छी है, स्मार्ट है। वो रोनाल्डो उसका आइडल है। हाँ। तो वो ही इज लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट। वो पिक्चर याद है उसमें जो वो बेड पे बैठा था और पूरे वॉल पे रोनाल्डो के पोस्टर्स थे। तो फैन बॉय है वो। एक और प्लेयर जिसकी बहुत चर्चा हो रही है, लमीन यमाल, बार्सिलोना प्लेयर। हाँ, उसको कैसे देख रहे हो आप? यार नेक्स्ट लेवल टैलेंट है वो। और वो ऐसा लगता है जैसे टैलेंट मेसी का उसमें और एटीट्यूड, एरोगेंस, ईगो रोनाल्डो का है। वो ऐसा लगता है प्लेयर कि वो मैच से पहले बोल देता जीत जाएंगे आज मैं इतने गोल मारूंगा। स्टोरीज डालते हैं इंस्टाग्राम पे, कॉन्फिडेंस उस लेवल का है उसका। और फिर खेलता बिल्कुल मेसी की तरह। प्लेयर्स बीट करना 1 after 1, कोई रोक नहीं पा रहा है। ऐसे ऐसे थ्रू बॉल्स निकालना, डी के बाहर से गोल कर देना, मतलब वो भी इतनी यंग एज में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट। अगर ऐसा ही खेलता रहा तो बीट तो नहीं कर पाएगा रोनाल्डो, मेसी को कोई बीट नहीं कर सकता स्टैट्स में, बट हाँ ऐसे खेलता रहा 10-15 साल तक तो अपना लेजेंड्स में अपनी जगह बना ही लेगा। बट जो अभी जो रोनाल्डो और मेसी खेल रहे हैं, आने वाले टाइम में, इन फ्यूचर में, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, अगर इन दो प्लेयर को कोई रिप्लेस कर सकता है, वो कौन कौन से प्लेयर आपको दिख रहे हैं? 2 प्लेयर। ऐसा कोई प्लेयर ही नहीं आएगा यार। अगर इनको इनके स्टैट्स बीट करने हैं तो आपको रोबोट्स खिलाने पड़ेंगे। स्टिल लाइक अगर इनकी टक्कर का कोई प्लेयर हुआ यार, कोई आएगा भी ना तो भी 1 या 2 या 3-4 सीजन के लिए आएगा। तो एम्बापे नहीं दिख रहे आपको? एम्बापे भी यार इतनी गोल स्कोर नहीं कर पाएगा जितना इन्होंने कर लिया। वर्ल्ड कप शायद जीत जाए इनसे ज़्यादा। लमीन भी नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। 20 साल नहीं खेल सकते आप उस लेवल पे, है ना। और फिर लमीन तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर है, वो उतना गोल स्कोरिंग नहीं है वो। अगर उसने अपना स्टाइल चेंज कर लिया वो अलग बात है, बट ये 1000 गोल तो नहीं कर पाएगा वो, इतना तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ। टाइटल्स में भी जीत जाए बेस्ट प्लेयर्स के या फिर टीम टाइटल्स, बट इनको बीट नहीं कर पाएगा वो इंडिविजुअल स्टार्ट्स में। अभी जो वर्ल्ड कप चल रहा है, हाँ, उसमें एक और नाम जो बहुत चर्चा में है, एक 40 इयर्स के प्लेयर, बोजीनिया, गोलकीपर जो काबो वेर्दे का गोलकीपर। यस।
भाई उसकी स्टोरी कैसे देख रहे हो? यार वो इतना क्रेजी गेम खेला ना उसने 7 इनसेन सेव्स करे स्पेन के गेम्स में, और स्पेन के पास कोई आंसर नहीं था उसके गोलकीपिंग के लिए, और वो मैच हुआ 0-0 में ड्रॉ हो गया वो मैच। और बिफोर द मैच उसके ना 50 के फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे, और विद इन अ डे 2 मिलियन से 5 मिलियन फॉलोअर्स, और अभी शायद उसके ना 15 मिलियन समथिंग है। अभी 50 मिलियन, यस। जो उसकी पॉपुलेशन है ना उसकी कंट्री की, वो है 1,55,000। उससे भी कहीं ज़्यादा। कहाँ उसकी कंट्री की पॉपुलेशन है 1,55,000, और कहाँ उसने 15 मिलियन फॉलोअर्स गेन कर लिए। क्या गेम खेला उसने, और फ्रॉम अननोन टू वर्ल्ड फेमस हो गया वो। तो ऐसी और भी स्टोरी रही है वर्ल्ड कप में इससे पहले? नहीं यार, ऐसी स्टोरी तो पहली बार आई है। इस बार क्या है ना, पहले हर साल हर वर्ल्ड कप में 32 टीम्स ही होती थी, इस बार 48 हो गई हैं। तो काफ़ी नई टीमें आई हैं जो पहली बार खेल रही हैं, और जिनकी इतनी क्वालिटी भी नहीं है, मतलब थोड़ी लो क्वालिटी वाले, बट फिर भी अच्छे हैं वो, और वो लोग ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं टॉप टीम्स के सामने। तो लाइफ चेंजिंग मैच हो गया यार उसके लिए, और वो 40 ईयर ओल्ड है वो, मतलब 40 ईयर्स में, मतलब रोनाल्डो खेल रहा है, आप सोचो 41 में, और 40 में मतलब आप रिटायरमेंट ले लेते हो, उससे पहले ले लेते हो। वो पहला खेल रहा है। हाँ, बट गोलकीपर खेल सकते हैं, और वो उसने ऐसा खेला। मैंने वो मैच देखा था लाइव, और वो ऐसा एक्सपीरियंस लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि किसी यूरोपियन टॉप क्लब के लिए खेलता है ये। मतलब डी में बॉल आ रही है ना तो उसकी है, प्लेयर्स के ऊपर जंप करके ग्रैब कर रहा है, नेक्स्ट लेवल खेला यार वो। डिजर्व करता है जो भी आज उसकी ओवरनाइट सक्सेस है ना, तो डिजर्व करता है। उसको क्या पता था यार ऐसा हो जाएगा, बट ओवरनाइट है नहीं ना, आई थिंक 40 इयर्स का 40 ईयर से, बट ये सक्सेस ओवरनाइट मिली उसको। हाँ, बट वो स्ट्रगल तो उसको कब से कर रहा है वो, हाँ, लेकिन ये जो ओवरनाइट सक्सेस तो उसको हाँ, मिली, वो डिजर्व करता है इसको ना। तो आपकी अभी तक की वर्ल्ड कप की बेस्ट प्लेइंग 11 आप बताइए, ऑल टाइम। ऑल टाइम। 2 नाम तो ऑब्वियसली हैं, हाँ, रोनाल्डो और मेसी। रोनाल्डो स्ट्राइकर, मेसी राइट विंग, लेफ्ट विंग नेमार। ये मेरा सेट है, इनसे बढ़िया प्लेयर मेरे को कोई लगता ही नहीं फ्रंट 3 में। ठीक है। मिडफील्ड में रोनाल्डिनियो, लूका मॉड्रिच, ओके। और इनिएस्टा। मैजिक, मतलब एफर्टलेस, ये सामने अगर है ना तो भूत बना देंगे अगली टीम का। है ना। लेफ्ट बैक मार्सेलो, सेंटर बैक सर्जियो रामोस, और राइट सेंटर बैक माल्दीनी, इटालियन डिफेंडर है। ऐसा भी बोलते हैं कि ही इज द बेस्ट लुकिंग फुटबॉलर एवर। ओके। बहुत स्मार्ट है ना, बड़े बड़े बॉल, क्रेजी। राइट बैक डानी अल्वेस, ब्राजीलियन, और गोलकीपर एडरसन, मैनचेस्टर सिटी और ब्राज़ील का प्लेयर है। अगर बॉल रखने की बात आई एज अ कीपर, से बढ़िया कीपर नहीं है बॉल रखने के लिए। ऐसा खेलता है जैसे आउटफील्ड प्लेयर हो। ओके। और कोच पेप गार्डियोला। ओके, इसके पीछे स्पेसिफिक रीजन? यार वो किसी भी टीम को कोच करता है ना, उनको चेंज ही कर देता है पूरा। और विनर है बार्सिलोना को, जो बार्सिलोना जो चेंज हुई ना, वो उसके पीछे ही हुई। उससे पहले वो कोई टीम नहीं थी, और फिर वो आया, है ना। और मेसी का पीक स्टार्ट हुआ, इनिएस्टा, जावी, इन सब का पीक स्टार्ट हुआ, और उसने चेंज कर दिया, मतलब गेम ही बदल दिया उसने। फिर वो मैनचेस्टर सिटी में गया, वहाँ सब जीत लिया। उससे पहले बायर्न में था, वहाँ भी सब कुछ जीत लिया। और उसकी टीम जो भी होती है ना, और वो कोई भी प्लेयर होते हैं ना, सब दूसरी टीमों को डोमिनेट करते हैं फील्ड पे, 70-80% पोजीशन। ये जो एडरसन है ना, ये भी उसी टाइम के, जब वो सिटी को कोच कर रहा था, उसका एक गोलकीपर था। ओके। तो गाइज आप भी अपनी टीम बताइए कमेंट बॉक्स में। अब एक चीज़ और है ना, अभी जो रूल चेंज हुए हैं फीफा वर्ल्ड कप में, उनको आप किस तरह से देखते हो? यार वो सही नहीं है। वो पहले ऐसा होता था जैसे हाफ टाइम होता था 45, 15 और 45। तो ये जो 15 मिनट्स का गैप हो बीच में, उसमें आप स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हो, रिकवरी के लिए कुछ ड्रिंक वगैरह ले सकते हो। अब ऐसा हो गया कि हाफ के बीच में भी 3 मिनट का
रिकवरी ब्रेक, और फिर सेकेंड हाफ में भी बीच में, तो बहुत सही नहीं है ये प्लेयर्स के लिए, क्योंकि रिदम टूट जाती है ना। अब जैसे मैंने देखा, पोर्चुगल का मैच देख रहा था, तो स्टार्टिंग के 25 मिनट्स पोर्चुगल डोमिनेट कर रही है, वाटर ब्रेक हुआ है ना, 3 मिनट वो बाहर गए, रिदम ब्रेक वापस आए वो, अब दूसरी टीम डोमिनेट कर रही है, कि वो रिदम टूट जाती है, तो वो ना टीम्स के लिए सही नहीं है। अगर आप प्रेशर में हो तो आपके लिए ब्रेक बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको प्रेशर रिलीज हो गया, थोड़ा सा आपको गैप मिल गया, थोड़ा सा रिकवर हो गए, अब आप अच्छे से खेल सकते हो। और आप डोमिनेट कर रहे हो या फिर हार रहे हो आप, और आप डोमिनेट भी कर रहे हो लेकिन हार भी रहे हो, तो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि आप अच्छी रिदम आपने पकड़ी है 25 मिनट से, और अब आप रिदम टूट गई, अब ब्रेक हो गया। एक हमारे दर्शक ना मतलब उस चीज़ में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, जो गोल पोस्ट के जो रूल होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने मतलब गोल के लिए अटैम्प्ट लिया और वो बॉल जाके गोल पोस्ट पे लगी, आपने जैसे गोल के लिए अटैम्प्ट लिया, कहाँ से, कहीं से भी लिया, हाँ, बॉल जाके गोल पोस्ट पे लगी, हाँ, फिर वापस आई, हाँ, तो उसमें भी कुछ ऐसा होता है ना, शायद कुछ पार्ट अंदर लगता है, ऐसा कुछ होता है गोल पोस्ट का? नहीं, अंदर से नहीं होता, वो जो लाइन है ना, गोल लाइन, उससे पूरी बॉल क्रॉस करनी चाहिए, तभी वो गोल काउंट होता है। अगर 1 इंच भी लाइन पे बॉल रह गई ना, कैमरास लगे होता है आजकल, तो वो सारा स्कैन हो जाता है, सब पता चल जाता है कितनी बॉल अंदर थी, कितनी बाहर थी। तो अगर इतनी सी 1 इंच भी बॉल अगर लाइन पे रह गई ना, तो वो गोल काउंट नहीं होगा। ओके, पूरी बॉल ओवर द लाइन होनी चाहिए फॉर देम टू कंसिडर इट एज ए गोल, वो वाला रूल है उसका। अभी अपन एक खेलते हैं रैपिड फायर, लेट्स गो। तो स्टार्ट करते हैं। ब्राज़ील अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मेसी रोनाल्डो, फ्रांस जर्मनी, फ्रांस, वर्ल्ड कप ट्रॉफी गोल्डन बूट, वर्ल्ड कप ट्रॉफी, अटैक और डिफेंस, अटैक, हैट्रिक क्लीन सीट, हैट्रिक, होम किट अवे किट, होम किट, 2010 की स्पेन, 2014 जर्मनी, 2010 स्पेन, ओके, पेले मैराडोना, पेले, गोल्डन बॉल गोल्डन ग्लव्स, गोल्डन बॉल, ग्रुप स्टेज नॉकआउट स्टेज, नॉकआउट स्टेज, वर्ल्ड कप फाइनल, चैंपियंस लीग फाइनल, वर्ल्ड कप फाइनल, 2022 मेसी, 1986 मैराडोना, 2022 मेसी, ओके, 2022 ब्राज़ील, 2010 स्पेन, स्पेन 2010, ओके, विनिंग द वर्ल्ड कप वंस और रीचिंग फाइनल 3 टाइम्स, विनिंग द वर्ल्ड कप वंस, गोल्डन बॉल वर्ल्ड कप ट्रॉफी, वर्ल्ड कप ट्रॉफी, प्राइम पेले, प्राइम मैराडोना, प्राइम पेले, द बेस्ट हैट्रिक ऑफ द टूर्नामेंट, द बेस्ट डिफेंस ऑफ द टूर्नामेंट। कौन सा टूर्नामेंट? कोई भी, वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड कप ही ले लेते हैं। स्पेन वर्सेस पोर्चुगल, रोनाल्डो स्कोरिंग 3 गोल्स, और Defense. जिसमें टीम हार रही थी 3-2, पोर्चुगल हार रही थी, और लास्ट के कुछ मिनट बचे थे, फाउल हुआ रोनाल्डो पे, बॉल फ्री किक मिली, और रोनाल्डो ने गोल मार दिया, 3-3। और डिफेंस अर्जेंटीना 2022, बहुत ही सॉलिड डिफेंस। जर्मनी 2014, फ्रांस 2018, फ्रांस 2018। तो अभी जो वर्ल्ड कप चल रहा है उसकी टॉप 4 आपकी? मेरी टॉप 4 वर्ल्ड कप में इस साल फ्रांस, पोर्चुगल, अर्जेंटीना एंड मोरक्को, एंड विनर पोर्चुगल। रोनाल्डो। मैं चाहता हूँ पोर्चुगल जीते, रोनाल्डो जीते। इट डिजर्व्स दिस ट्रॉफी, उसके हाथ ये ट्रॉफी पे लगने चाहिए। थैंक यू।